Assalamualaikum ladies and gentlemen, I'm Azka Malik in Faded Glory once again with you all with a new topic, which is the corridor of silence, a G7 crisis. Let me brief you about this topic first. What is G7? G7 basically includes the richest nations of the world, and UK is one of G7. Now, talking about the corridor of silence, it's a corridor where on daily basis millions of people die and go unnoticed. Nobody speaks for them, nobody takes a stand for them, and they just die because they are treated in the corridors instead of wards. According to the Royal College of Emergency Medicine of the UK, annually 16,600 people die in corridors just because they are not being treated on stretchers and proper beds. अगर हम वीकली रिपोर्ट्स की बात की जाए तो 320 अमवात वाक़ हो रही हैं हर हफ्ते यूके के हस्पतालों में जस्ट बिकॉज़ उनको इलाज के लिए प्रॉपर स्ट्रेचर्स नहीं मुयस्सर किए जा रहे, उनको स्टाफ रूम्स, कॉरिडोर्स और बालकनीज़ जहाँ जगह मिलती है जानवरों की तरह उनको धर दिया जाता है, उनके स्ट्रेचर्स वहीं पर फैला दिए जाते हैं. और कुछ एल्डरली पेशेंट्स का तो ये हाल है कि 4-4 दिन के लिए उनको कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार करना पड़ता है और वो इंतज़ार करते करते वहीं अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं. दिस बिहेवियर इज़ नॉट जस्ट क्रूअल, इट्स इनह्यूमन. बूढ़े मरीज़ किस तरह इन हालात में गुजारा करें जबकि वो वहाँ पर अपनी बीमारी का इलाज करवाने आए हैं और हज़ारों मज़ीद बीमारियाँ आस पास उनके इस कदर फैली हुई हैं कि वही बीमारियाँ उनको भी अफेक्ट करती हैं एंड इवेंचुअली दे डाई. प्रॉपर कर्टन्स नहीं है, रूम्स नहीं है, लोग बेडशीट्स को हाथों में लटका कर एज कर्टन यूज़ कर रहे हैं. क्या उन मरीज़ों की डिग्निटी नहीं है? क्या उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि उनको इस तरह कपड़ों से और बेड शीट्स लटका कर उनके पीछे उनके इलाज किए जा रहे हैं? नॉट जस्ट दिस, देर आर नो मॉनिटर्स, नो कॉल बेल्स, नथिंग. इनफैक्ट द स्टाफ इज नॉट इनफ टू ट्रीट द नंबर, द अमाउंट ऑफ दोज पेशेंट्स. व्हाट्स द रीज़न ऑफ दिस नेग्लिजेंस? ये सब हो क्यों रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की नाअहली है बिकॉज दे आर नॉट फोकसिंग ऑन गिविंग द बेसिक राइट्स. दिस इज़ जस्ट अ बेसिक राइट कि आप एक मरीज़ को अच्छा इलाज मुयसर कर सको. दिस इज़ इंक्लूडेड इन दी वेरी बेसिक राइट. लेकिन द यूके गवर्नमेंट इज़ फेलिंग टू प्रोवाइड द बेसिक राइट्स टू देयर सिटीजन्स. रादर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत और इक़्तिदार को चमका रहे हैं. बाहर की दुनिया में किस तरह अपने आप को पेश करना है उनका मेन फोकस सिर्फ इस चीज़ पर है, जबकि मुल्क के अंदर के ये हालात हैं कि उनके अपने मरीज़ इस कदर अनडिग्निफाइड मौत मर रहे हैं. दिस इज़ जस्ट अ गवर्नमेंट नेग्लिजेंस जिसके रिज़ल्ट में एनुअली 16,600 लोग बिस्तर मर्ग पर पड़े पड़े सही इलाज और सही हालात ना मिलने की वजह से अपनी जान से हाथ गंवा रहे हैं. बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं ये लोग, इंटरनेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स आर बीइंग ग्रांटेड टू द यूके जस्ट बिकॉज इट इज़ अ वेरी डेवलप्ड एंड पावरफुल कंट्री. और ये उसके अंदर खाना हालात हैं कि मरीज़ बेसिक मेडिकल नेसेसिटी पूरी ना होने की वजह से मौत के घाट उतर जाते हैं. क्या इंसानी जान इतनी सस्ती है? क्या इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है? या क्या बूढ़े लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को डिग्निफाइड मौत मरने का हक नहीं है? क्या ये उनका कसूर है कि वो बूढ़े हो चुके हैं, या उनका ये कसूर है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़रा एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और अगर वो लोकल हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो वहाँ के ये हालात हैं? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगली दफ़ा एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी. तब तक इस बारे में गौर ज़रूर कीजिएगा. मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.